हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर सनी। वेलकम टू माय सिंग क्लासेस। हमारे इस क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये जो स्ट्रेट कैरी कंडक्टर जो है, ये जो कैरिंग कंडक्टर है, उनमें या उनका जो डायरेक्शंस है वो क्या है, वो कैसा है। मतलब नहीं समझ में आया? समझ में आएगा कैसे बाबू साहब? आप क्या करो ना, हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखो आप, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये टॉपिक हमारे जो पहले वाले जो टॉपिक है, जो वीडियोस है, उससे ही रिलेटेड है। तो आप वो देख लें, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये टॉपिक क्या है। फिर भी थोड़ा सा मैं रिविजन करा देता हूँ। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियोस को देख तो रहे हो बट आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है और खुशी से और बढ़िया तरीके से मैं आपके लिए ये टॉपिक और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझाता भी हूँ। देखिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आपका भी तो थोड़ा सा जिम्मेदारी होता है कि एक थोड़ा सा लाइक कर दें। सो रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये टॉपिक क्या बोल रहा है ना, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एक कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड पे मैंने आयरन्स का छोटा छोटा पार्टिकल्स को मैंने बिखेर दिया था, और ये वाला स्ट्रेट वायर था। इस वायर में जब कोई करंट को मैंने फ्लो कराया, इस तरीके से जब मैंने करंट को फ्लो कराया, ठीक है, तो क्या हुआ ना, इस वायर में, इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो आयरन का जो पार्टिकल्स है, उसके आसपास में मैग्नेट का इफेक्ट दिखना स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड दिखना स्टार्ट हुआ। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक डायरेक्शन शो करने लगा था। पता है कैसा? इस तरीके से ये डायरेक्शंस शो करने लगा था, ठीक है, ये डायरेक्शंस। अब मुझे बताओ, ये जो डायरेक्शंस है इस तरीका से, ठीक है ना, या इस तरीका से, क्या ये डायरेक्शंस कौन सा डायरेक्शन है? ये तो आपका देखिए सर एंटी क्लॉक है ना। क्लॉक कैसा होता है? क्लॉक इस तरीका से होता है और एंटी क्लॉक इस तरीका से होता है। तो ये एंटी क्लॉक वाइज ये डायरेक्शन शो करने लगा था। बस यही डायरेक्शन के बारे में मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। ये क्या पूछ रहा है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, किस में प्रोड्यूस होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई कंडक्टर में है ना, कोई करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जब मूव करेगा या मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिए डायरेक्शंस क्या होगा। अब देखिए ये जो सारा जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये हमारा एक मैक्सवेल छोटका भैया जो थे, वो उन्होंने किया था। क्या थे कहें ये मैक्सवेल भाई साहब, ये क्या बोले ना कि आप एक क्या करो, इसके अकॉर्डिंग राइट हैंड थंब, इन्होंने है ना एक रूल दिया था, उनका रूल, उस रूल का नाम क्या था? राइट हैंड थंब रूल। इसी के अकॉर्डिंग ये वाला कॉन्सेप्ट को ये समझाएं। अब ये जो राइट हैंड थंब रूल है ना, ये क्या है, इसके बारे में देखिए, समझिए। ये क्या कहे ना, इन्होंने कहा क्या, इमेजिन कीजिए, क्या इमेजिन कीजिए कि आपने यू आर द होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर। एक वायर है इस तरीके से, करंट कैरिंग, जो करंट कैरी हो रहा है वो आप होल्ड किए हो। मतलब एक स्ट्रेट वायर है इस तरीके से, आप इसे इस तरीके से पकड़ लिए हो, ठीक है। आप जब स्ट्रेट, मतलब वायर को जो पकड़ रहे हो, ऐसे नहीं बिल्कुल नंगा वाला वायर, वो वाला वायर नहीं, अंदर मतलब इसके ऊपर इंसुलेटर होना चाहिए, ऊपर से कवर वाला होना चाहिए, ऐसे नहीं कि खुला वाला वायर। तो आपको अच्छा से पता, एक्सपेरिमेंट कराते हैं। तो ये क्या हुआ ना, ये वायर राइट हैंड थंब रूल ये क्या बताते हैं, ये क्या किया कि सबसे पहले एक वायर ले लिए, स्ट्रेट वायर, और इस वायर को ये क्या किया ना, करंट वायर को, यू आर द राइट हैंड, आपने क्या किया ना, आपके राइट हैंड में इसे आप रख ले, और आप क्या करोगे ना, देखिए, सो दैट योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शंस ऑफ करंट। अब आपका जो ये थंब है ना, ये थंब ये डायरेक्शंस में आप रखेंगे। देखिए ध्यान से, हमारा जो करंट था ये अपर डायरेक्शन में जा रहा था, ये करंट हमारा अपर डायरेक्शन में जा रहा है, और उसी डायरेक्शंस में हमारा ये थंब भी रहना चाहिए। तो हमारा थंब देखिए अपर डायरेक्शंस में है, और ये इन्होंने क्या कहा, उसके बाद क्या कहा, देन द डायरेक्शंस इन विच योर फिंगर। अब जो बाकी जो फिंगर है ना, ये चारों वाला, ये फिंगर देखिए किस फॉर्म में, ऐसे करके है ना, इस फॉर्म में है, ध्यान से समझिएगा, कौन सा फॉर्म में, इस फॉर्म में है। अब that wire will give the directions of the magnetic field, मतलब क्या है ना,
अगर आप कोई वायर को, जो वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसे आप अगर राइट हैंड से पकड़ते हो ना, तो ये वाला चीज़ हमें, ये जो थंब है ये हमें क्या दिखाएगा, ये हमें डायरेक्शन दिखाएगा अपर साइड वाला, ठीक। ये कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, ये अपर साइड डायरेक्शन दिखा रहा है। और ये वाला जो चारों वाला जो फिंगर है ना, ये 4 फिंगर हमें क्या दिखाएगा, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शंस में दिखा रहा है। देखिए एंटी क्लॉक डायरेक्शन है ना, इस फॉर्म में जा रहा है, ऐसे करके मूव हो रहा है ना, इस तरीके से मूव हो रहा है हमारा फिंगर। तो ये हमारा एंटी क्लॉक डायरेक्शंस में हमारा फिंगर दिख रहा है ना, तो यही चीज़ ये बता रहा है। अब देखिए और इसको एक्सप्लेन थोड़ा कर लें। When the electric current is flow the vertically upward, अब ये कोई स्ट्रेट वायर था, इस वायर में अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड साइड में, ठीक है, तो डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमारा जो ये थंब है ना, ये थंब हमें कौन सा डायरेक्शन दिखाता है, वर्टिकली अपवर्ड। और ये जो दिखाता है ये क्या दिखाता है, आई मीन्स करंट फॉर्म में दिखाता है। हमारा थंब क्या दिखाएगा, करंट दिखाएगा। और हमारा ये 4 फिंगर जो है, ये 4 फिंगर क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शंस में, ये चारों फिंगर, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर हमारा जो राइट हैंड थंब रूल है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये वाला जो थंब है ये हमें करंट शो कर रहा है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शंस में है। और ये चारों फिंगर जो है ये हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा रहा है, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। बस यही मैक्सवेल भैया ने कह दिया और कुछ नहीं कहा। अगर इसी को डाउनवर्ड डायरेक्शंस में करूं, अगर मैं इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शंस में कर रहा हूं, तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में अगर मैं करता हूं तो ये क्या, देखिए ये क्लॉकवाइज हो गया ना, ये क्लॉकवाइज, ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस, हमारा करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शंस में रहा, देखिए अब करंट इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। ये आई मीन्स ये करंट था ना थंब, ये थंब का डायरेक्शंस किधर होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हो रहा है। बस यही हमारे मैक्सवेल भैया कहे और कुछ नहीं कहें इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग क्या समझते हैं ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक, हम लोगों ने पढ़ा था ये मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है ये 3 टाइप्स का होता है। पहला वाला जो स्ट्रेट वायर करंट जो था वो था। सेकेंड वाला क्या है, ये देखिए सेकेंड वाला जो पैटर्न है वो क्या होता है, सर्कुलर लूप वाला। कौन सा है ये, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। अब सर ये सर्कुलर लूप क्या होता है, मैंने बताया था कि जो वायर करंट फ्लो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चारों साइड में दिख रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारा चीज़ जो जितने भी चीज़ हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो 3 पैटर्न में हमें दिखता है। पहला पैटर्न मैंने बता दिया। दूसरा पैटर्न जो है, दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। अब देखिए ये जो सेकेंड वाला जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर मैंने क्या सोचा ना कि डिटेल्स में बताऊं, उससे बढ़िया है क्या कि इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस आया हुआ है ना प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस बोर्ड में, उसी क्वेश्चंस को मैं दोहरा देता हूं, है ना। इससे क्या हुआ कि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपका क्वेश्चंस किस फॉर्म में आया हुआ है आपको भी ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्रीवियस जो पहले क्वेश्चन जो था वो क्या आया हुआ है, ये 2015 में ये क्वेश्चंस आया है। देखिए 2015 का क्वेश्चंस क्या है ना, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो, हमें एक्टिविटी करके हमें बताएं क्या, दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो प्रोड्यूस करता है कब, व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू द सर्कुलर लूप या कॉइल। अगर कोई सर्कुलर कॉइल में कोई करंट को पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बट इसी के एक्टिविटी को आप हमें डिस्क्राइब करके बताएं, 5 मार्क्स का आता है बाबू साहब, ये चीज़ आप ध्यान से रखना है ना। अब देखिए ये क्वेश्चंस का आंसर क्या करना है ना, आपको 5 फेज में लिखना है। फर्स्ट क्या है आपका एम, देख लो आप, अब देखिए एम क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे ना, सबसे पहले एम लिखोगे, ठीक है ना। एम का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्टिविटी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसका मेन मकसद क्या है आपका, तो इसका मेन मकसद क्या था ना, टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को मुझे पढ़ना है, उसके बारे में हमको पढ़ना है, जो कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर, जो कि एक सर्कुलर करंट सर्कुलर कॉइल में है ना, करंट को पास करने के बाद जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये है हमारा एम,
ठीक है। अब ये एम तो रह गया। देखिए एक क्वेश्चन मार्क है कि सर ये सर्कुलर कॉइल क्या है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि सर्कुलर कॉइल क्या है। अब ये समझिए कि इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या चीज़ यूज़ होगा। इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ क्या होता है, सबसे पहले एक कार्डबोर्ड चाहिए आपको जो कि एक रेक्टेंगल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा क्या, 2 होल होना चाहिए इसमें, ये जो रेक्टेंगल फॉर्म है इसमें 2 होल होना चाहिए। और एक थिक कॉपर सर्कुलर कॉइल होना चाहिए, एक कॉपर का वायर होना चाहिए जो थोड़ा मोटा होना चाहिए, वो सर्कुलर फॉर्म में मतलब ऐसा फॉर्म में होना चाहिए। एक स्विच होना चाहिए ऑन ऑफ करने वाला, एक बैटरी होना चाहिए, ठीक है ना, एक रेस्टोरेटर होना चाहिए या फिर एक स्टैंड होना चाहिए। और आयरन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आयरन फिलिंग्स होना चाहिए। मतलब ना कि आयरन का छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है ना जो कार्डबोर्ड पे हम लोगों ने डाला था, वो होना चाहिए। ये सारा आपका एपर्टस हो गया, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीड्यूर्स देखिए क्या है इसका प्रोसेस में। सबसे पहले क्या करोगे ना आप, पासिंग द कॉइल थ्रू द 2 होल ऑफ कार्डबोर्ड। सबसे पहले क्या करो ना, पास करें कॉइल को 2 होल से कार्डबोर्ड में, इन सच ए वे दैट half of the loop is above the cardboard and remaining parts would be below it, ठीक है ना, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड। सबसे पहले एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, इस कार्डबोर्ड पे क्या करो, इस होल से एक वायर को, जो कॉइल वाला वायर था ना, इस वायर को इस तरीके से पास करो इस होल में, और इस तरीके से पास करें ना कि आधा ऊपर मिले और आधा आपका नीचे मिले, ठीक है, आधा आपका नीचे रहे और आधा आपका ऊपर रहे। और रिमेनिंग पार्ट को क्या करो ना कि अब यहाँ पे एक बैटरी से जोड़ दो। अब देखिए ये वाला डायग्राम, ये मैंने इस तरीके से ले लिया वायर, और हाफ वायर नीचे से चला गया इसके अंदर से होते हुए, ठीक है ना। और क्या नेक्स्ट, फिर यहाँ से मैंने यहाँ पे एक बैटरी को जोड़ दिया, इसी वायर का एक एंड में बैटरी को जोड़ा प्लस माइनस करके। दूसरा क्या कि कनेक्ट द सर्कुलर टू द सॉकेट। अब क्या क्या करेंगे, इसमें हम ना कनेक्ट करेंगे सर्किट को। इस सर्किट में हम लोगों ने क्या करेंगे, करंट कनेक्ट करेंगे इस सर्किट को पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्या है कि ना, इसके ऊपर ये जो कार्डबोर्ड है ना, इस कार्डबोर्ड के ऊपर चारों साइड में क्या करेंगे ना हम लोग, ये जो कहाँ गया ये आयरन जो है ना, फीलिंग्स वाला आयरन का जो छोटा छोटा पार्टिकल है, उसको हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे, मतलब छीट देंगे, चारों साइड में बिखेर देंगे, ठीक है ना। और यूनिफॉर्मली में करेंगे, ऐसे नहीं कि एक जगह पे ज़्यादा दूसरा जगह पे कम, ऐसे नहीं, पूरी तरीके से बराबर फॉर्म में इसको बिखेर देंगे एक कार्डबोर्ड के ऊपर, ऑन द कार्डबोर्ड। उसके बाद हम लोग फाइनली करंट को पास आउट कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब करंट इस तरीके से फॉर्म में जाएगा ना, इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से रिटर्न होकर के आएगा, तो क्या होगा, ये है आपका करंट का शाइन जो दिख रहा है, आई मीन्स होता है करंट। जब करंट पास होगा तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ये सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ तक किए, यहाँ करने के बाद अब ऑब्जर्व करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। आप पता है, आप जब देखोगे तो क्या समझ में आएगा, ऑब्जर्वेशंस में क्या समझ में आएगा आपको, ये जो आयरन फिलिंग जो था ना, वो अरेंज हो गया इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये सर्कल है ना, इस सर्कल के चारों साइड में है ना, ऐसे ऐसे राउंड के फॉर्म में क्या होगा ना कि जो आयरन का जो छोटा छोटा पार्टिकल था ना, वो अरेंज हो जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में। क्लियर है। अब जो अरेंज होगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो अरेंज होगा ना, अब मैंने बताया था ना कि कोई भी वायर में अगर करंट फ्लो होता है, राइट हैंड थंब रूल मैंने बताया था, अगर कोई वायर इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शंस में, तो इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो कौन सा डायरेक्शन रहेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जस्ट लाइक ये भी, ये अपर जा रहा है ना, तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। अब ये ऐसे करके जा रहा, तो ये भी तो एंटी क्लॉक फॉर्म में ही रहेगा, मतलब अगर ये उल्टा हो गया तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है ना, ये उसी तरीके से ये फॉर्म करेगा। अब देखिए ध्यान से, ये एक ऐसा समय आएगा ना, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है यहाँ से और यहाँ से, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये वाला लाइनिंग जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये लाइनिंग स्ट्रेट होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा ना कि ये वाला लाइनिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। जस्ट लाइक इधर भी तो वैसा ही डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों साइड में देखिए डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या है ना, द कंसेंट्रिक सर्कल बिकम लार्जर
कंसेंट्रिक सर्कल जो होता है ना वो बिकम लार्ज बनने लगेगा, ठीक है ना, एंड लार्जर एज वी मूव फ्रॉम द वायर। जैसे जैसे हम लोग इस पॉइंट से दूर जाते जाएंगे ना तो वैसे ये सर्कल जो है वो बड़ा होता जाएगा। मीन सर्कल जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन है वो बड़ा बनता जाएगा सेंटर से, जैसे इस वायर से जैसे जैसे दूर जाएंगे। और एट द सेंट्रल लूप लाइन्स आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट, और एक समय ऐसा आएगा कि जो ये लूप दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, ये एक समय में बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा परपेंडिकुलर फॉर्म में। ध्यान से समझिए कौन सा फॉर्म है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर में ये लाइन हो जाएगा, ठीक है, ऑफ द लूप। ये था हमारा टॉपिक, ठीक है। बट एक चीज़ और, हमारा एक कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है। ये तो पॉइंट आप अभी लिख लें, उसका कंक्लूजन क्या होगा वो भी देख लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लेना है। 2015 में भी आया है, आई थिंक 19th में भी आया हुआ था, ठीक है ना। तो ये ऐसा ही फॉर्म में क्वेश्चंस आएगा, तो आप अभी से क्लियर कर लें कि आपको कैसा बनाना है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करें, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा और एक समझ में आएगा कि हाँ मुझे किस फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आपको एक हिम्मत रखना है क्या है कि मुझे हर हालत में क्वेश्चंस को बनाना है, चाहे जैसा भी बने, सही या गलत, लेकिन आपके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि गलत सही जैसा हो, लेकिन इस क्वेश्चंस का आंसर हमको सॉल्व करना है और अपने वर्ड में, ठीक है ना। ऐसा ना सोचे कि हम इंग्लिश वर्ड में लिख रहे हैं तो गलत तरीके से होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो भी लिखो कोशिश करो सही करने का, आंसर मिलेगा ही, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लें, लिख लें पहले। देखिए अब कंक्लूजन क्या निकला है, ठीक है। अब बाहुबली वाला कंक्लूजन्स नहीं देखना है सेकंड पार्ट। अब ये फिजिक्स वाला कंक्लूजन देखिए क्या है। इसमें हम लोग फाइनली कंक्लूजन्स क्या निकाले, ऑब्जर्वेशन तो हम लोगों ने देख लिया कि ऑब्जर्व किया कि ये सब चीज़ हो रहा है, लेकिन फाइनल पॉइंट आप हमें बताएं कौन ऐसा पॉइंट है या कौन ऐसा बात है जो कि आप दूसरे को बता सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो हो गया कंक्लूजन्स, ठीक है। अब क्या आप लोगों ने देखा, द कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट में, ठीक है ना, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जितना भी जो पॉइंट है ना, जो सर्कल है, ठीक है ना, जहाँ पे करंट पास हो रहा है उसके चारों साइड में गोल गोल फॉर्म में है ना, क्या करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी चारों साइड में हमें दिखा। ये हमारा कंक्लूजन्स पहला पॉइंट निकला। क्या निकला कि जो पॉइंट है, होल जो है जिसमें से करंट पास हो रहा है, उसके चारों साइड में सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग सर्कुलर के फॉर्म में है ना, हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखा। पहला पॉइंट ये आपको दिखा। दूसरा और क्या आपको दिखा कंक्लूजन्स में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज टू द एक्सिस ऑफ लूप इज द स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मीन्स क्या है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है जैसे जैसे ही हम लोग इसके दूर में जाते हैं, मतलब ये जो वायर है ना, इस वायर से जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे है ना ये पॉइंट, बिल्कुल देखिए यहाँ पे देखिए हल्का सा, यहाँ पे देखिए ये कर्व होना स्टार्ट हो गया। देखिए ये कर्व हो रहा है ना, ये कर्व हो रहा है, ये कर्व होते 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 क्या हो जाएगा, बीच में एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिख गया। जैसे जैसे हम लोग होल से मतलब वायर से डिस्टेंस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आस्ते आस्ते वीक हो जाएगा और वो आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा, स्ट्रेट फॉर्म में हो जाएगा। The field lines keeps on the diverging as we move away from the central loop। मतलब क्या, फील्ड लाइन जो है वो डाइवर्ज होने लगेगा आस्ते आस्ते, मूव फ्रॉम द लूप। अगर सेंटर से जैसे जैसे हम लोग अगर दूर जाते हैं तो ये डाइवर्ज होने लगेगा। देखिए डाइवर्ज हो रहा है ना, ये डाइवर्ज हो रहा है ना, जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं। यही हमारा फाइनल कंक्लूजन्स निकला। ये आपका क्वेश्चंस का पूरी तरीके से आंसर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, इसी से ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक पे 2 पॉइंट आपको बताना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप, ये जो सर्कुलर लूप है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, कोई भी वायर में अगर करंट फ्लो करते हैं तो ये क्या क्या चीज़ पे है, ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप ये देखिएगा, क्या है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड
मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो ये जो स्ट्रेंथ है, मतलब ये जो ताकत है ना, ये वाला ये वाला ये वाला है ना, वो प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो वायर में जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, ये वाला स्ट्रेंथ मतलब जो ताकत होता है, ताकत का मतलब ये समझ लीजिए कि ये कोई एक मैग्नेट है और ये कोई अनदर मैग्नेट है। सपोज डेट ये दोनों क्या कर रहा है ना, ये रिपल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, मीन्स दूर फेंक रहा है एक दूसरे को। अगर ये एक दूसरे को दूर फेंक रहा है तो क्या यहाँ पर ये वाला, यहाँ पे एक फोर्स आपको फील होगा, ये वाला फोर्स और यहाँ पे ये वाला फोर्स में डिफरेंस आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा होगा। ये फोर्स में बहुत ज़्यादा ताकत लग रहा होगा, है ना, मतलब यहाँ का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ताकत लग रहा होगा। आप चिपकाने का कोशिश कर रहे होंगे जी भर के, लेकिन चिपक ही नहीं रहा होगा, ताकत भी ज़्यादा लग रहा होगा। बट यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ कम हो गया है, तो ये आप स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आ गया होगा स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। तो वही मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ना, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किन पे, नंबर ऑफ टर्न एंड द करंट। पहला क्या चीज़ है, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका करंट के ऊपर। मतलब क्या है ना, अगर इसमें करंट को बहुत ज़्यादा फ्लो करवाएं, ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा करंट मतलब फ्लो करवाएं तो क्या होगा ना कि जो इसका जो स्ट्रेंथ है ना, वो भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका डिपेंड करता है डायरेक्टली इस पे। ठीक है, मतलब इस वायर में अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, अभी मान के चलिए ये 220 वाट चल रहा है, एक सेकेंड, सही है। अब सपोज डेट ये 220 वाट चल रहा है और क्या करूँ ना, मैं 540 वाट अगर मैं इसमें करंट फ्लो करवाऊंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर इसके बाहर में जो स्ट्रेंथ था ना मैग्नेटिक फील्ड वाला, वो ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये पहले तो आप करंट के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली, और नंबर ऑफ टर्न के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्न है ना, ये वाला इस तरीके से अगर आप कॉइल को और 4-5 कॉइल साथ में लेकर के चलो, मोटा वायर लेकर के चलो, तो उस पर भी तो डिपेंड करेगा। एक छोटा सा पतला वायर में करंट फ्लो कराओ और क्या करो, एक खूब सारा मोटा वायर लेकर के अब इसमें करंट फ्लो कराओ, तो आपको इफेक्ट तो पड़ जाएगा ना। इसमें तो ज़्यादा ताकत हो गया, इसमें थोड़ा कम स्ट्रेंथ था, वही वाला ये नंबर ऑफ टर्न हो गया। नंबर ऑफ टर्न मीन्स जितना इसमें आप कॉइल को टर्न कराएंगे ना, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस पर ज़्यादा इंक्रीज करेगा। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस का। मतलब ना जैसे जैसे रेडियस कम होगा, क्या है, जैसे जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है ना, अगर रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा, रेडियस अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है जो है ना आपका करंट का, वो कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कुलर कॉइल द कैरिंग करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। पहले तो इस पे डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है रेडियस में। मतलब जैसे जैसे रेडियस दूर जाएगा, जैसे जैसे रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो कम होता जाएगा। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड और सर्कुलर लूप में। अब 2 पॉइंट और समझ लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क्स के हिसाब से पूछ देता है कभी कभी, और इसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन आंसर को भी बनाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगा। पता है कब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, कब, अगर हम इंक्रीज कर दें नंबर ऑफ टर्न में। अभी बताया ना, अगर नंबर ऑफ टर्न को बहुत ज़्यादा मैं दे दूँ, खूब तरह का वायर और 10-15 वायर और साथ में ऐड करके इस तरीके से जोड़ दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इसका फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्या है, बाय द इंक्रीजिंग ऑफ द करंट, करंट को मैं ज़्यादा फ्लो करवाऊंगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा ना, ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्या, डिक्रीज कर देगा रेडियस, उसी चीज़ को मैंने बता दिया, डिक्रीज द, सिंपल लैंग्वेज में डिक्रीज द रेडियस। रेडियस को जैसे जैसे मैं कम करूँगा, ठीक है, तो अगर ये रेडियस कम हो गया, देखिए ये और ये वाला है ना, ये वाला रेडियस अगर ये और एक रेडियस ये समझिए, तो ये रेडियस आपका कम है ना, ये वाला जो जितना छोटा होगा, जितना रेडियस कम होगा, उतना ही इसका जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेंगे। सपोज डेट हम क्या करेंगे ना कि ये रेडियस को कम ही रखूँ, मैं इतना दूर तक रहूँ, तो इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा,
ये आपका तीसरा पॉइंट बोल रहा है। देखिए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है हमारा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आप लाइक करते हैं ना तो ही मुझे समझ में आता है कि हाँ हमारा टॉपिक क्लियर हो रहा है आप लोगों को, नहीं तो फिर यूं ही मैं समुद्र में ढेला मार रहा हूँ, पत्थर मार रहा हूँ और कुछ नहीं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी हम लोगों ने थ्री टाइप्स का हम लोगों ने पैटर्न पढ़ लिया, पैटर्न पढ़ना था, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड पैटर्न हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये थर्ड पैटर्न क्या कहता है? देखिए थर्ड पैटर्न जो है, पहला वाला पैटर्न क्या था? पहला वाला पैटर्न जो स्ट्रेट वायर था। सेकंड वाला पैटर्न क्या था? सर्कुलर लूप फॉर्म में था। एंड थर्ड वाला जो है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड। अब देखिए बात ऐसा है कि सोलेनॉइड के बारे में स्पेशल मैं टॉपिक पूरा क्लियर तरीके से बताऊं, उसके बाद फिर इसके कौन सा क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम्स में, आपके सीबीएसई बोर्ड में कौन सा नहीं आया है उसके बारे में भी बताऊं। तो उनसे बेहतर मुझे ये लगा क्या है कि मैं प्रीवियस ईयर का जो कुछ क्वेश्चंस है ना उसे मैं उठा के ले आता हूँ। देखिए आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, और ये क्या है ये सोलेनॉइड, इसके बारे में मैं भी डिस्कस करूँगा। बात क्या है ना कि सबसे पहला कि ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है 2015 में, 2016 में और हाल फिलहाल भी आया हुआ है। सो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। मैक्सिमम केसेस में ये क्वेश्चंस आया हुआ है और इससे कुछ ना कुछ 2 मार्क्स 3 मार्क्स, मेनली तो ये 5 मार्क्स के तौर पे आता है ये, लेकिन कई बार 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो तीनों पैटर्न है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। देखिए अब ये क्वेश्चंस क्या कहता है। सबसे पहला कि व्हाट डू यू मीन बाय द सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड जो है वो होता क्या है? क्या है सर ये सोलेनॉइड? बाबू सोलेनॉइड ऐसा कुछ नहीं है, बस आप ये समझ लो एक गोल टाइप का मैं बता दे रहा हूं, जैसे आप ये समझ लो, ठीक है। ये क्या है? ये एक प्लास्टिक का या फिर किसी भी और अनदर चीज़ का जो इंसुलेटर होना चाहिए, ये कोई एक इंसुलेटर है, ठीक है ना। प्लास्टिक वगैरह या कार्डबोर्ड का, मेनली आप समझ लो ये कार्डबोर्ड का है ये, ठीक है। अब इस कार्डबोर्ड में मैं क्या करूँगा ना, इस तरीके से वायर को मैं लपेट दूंगा चारों साइड से। इस इंसुलेटर जो क्या कहते हैं, इस कार्डबोर्ड के ऊपर में इंसुलेटर वायर को मैं लपेट दिया ऐसे करके फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से लपेट दिया, जस्ट लाइक ये आपका एक कार्डबोर्ड हो गया। इसके ऊपर रेड वाला जो दिख रहा है ये एक इंसुलेटर जो है ना, ये वायर मैंने इंसुलेटेड वायर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल खुला वाला वायर नहीं जो कॉपर बिल्कुल दिख रहा हो। इंसुलेटेड वायर को मैंने ऐसे करके लपेट दिया। अब इसके चारों साइड्स में राउंड करने के बाद, अब समझिएगा ध्यान से, इसके चारों साइड से राउंड करने के बाद मैंने एक बैटरी लगा दिया। अब बैटरी लगाने के बाद मैंने यहाँ से करंट को अप्लाई किया, करंट को हम लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया। करंट यहाँ से ऐसा फ्लो करेगा, ऐसा फ्लो करेगा, फ्लो करते करते आएगा वापस इस फॉर्म में, ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, इस फॉर्म में करंट फ्लो होगा। अब देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। एक कॉइल, एक ऐसा कॉइल, ठीक है ना, जो वायर से, एक ऐसा कॉइल जो वायर से खूब तरह टर्न लिया गया है, वो भी कॉपर वायर का, अराउंड द सिलिंड्रिकल इंसुलेटिंग बॉडी। मतलब कोई कार्डबोर्ड के ऊपर, कोई कार्डबोर्ड, ये कोई प्लास्टिक का कार्डबोर्ड है, इस प्लास्टिक के कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने क्या किया, चारों साइड से है ना वायर को लपेट दिया। अब एक हो गया ना सिलिंड्रिकल इंसुलेटेड बॉडी जो है, मतलब कार्डबोर्ड जो है, उसके ऊपर मैंने क्या किया, खूब तरह का वायर को है ना लपेट दिया चारों साइड से, ठीक है, अराउंड सच लेंथ। इसका जो लेंथ होना चाहिए ना, इस बात को आप बिल्कुल नोटेट कीजिएगा, इनका जो लेंथ होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए, मीन्स ये लेंथ बड़ा होना चाहिए, डायमीटर छोटा होना चाहिए। तो लेंथ आपका बड़ा होना चाहिए और डायमीटर इसका छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। इसी को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक क्या कहते हैं, कार्डबोर्ड का होता है, ठीक है। उस कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरीके से चारों साइड से वायर लपेटा हुआ रहेगा, उसी को हम लोग सोलेनॉइड कहेंगे। एक एग्जांपल्स में दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये है आपका एक कार्डबोर्ड, ये क्या है, एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने क्या किया ना,
इस तरीक़ा से टर्न हम लोगों ने कर लिया। इस तरीक़े से मैंने क्या किया, वायर को लपेट दिया। ठीक है, ये एक इंसुलेटेड वायर हो गया। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर जब मैंने वायर को लपेटा ना और एक्सपेरिमेंट किया, सोलेनॉइड तो समझ ही में आ गई सोलेनॉइड क्या होता है, वायर को किया, तो अब ये होता क्या है इसके बाद देखिए, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग, अगर कोई करंट को मैंने यहाँ से फ्लो करवाया थ्रू द सोलेनॉइड से, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैटर्न इज रिसेंबल एग्जैक्टली विद दोज द बार मैग्नेट। ये एग्जैक्ट कैसा पैटर्न शो करेगा पता है, जो बार मैग्नेट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो बार मैग्नेट है उसके जैसा ही ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। आपको मैंने बार मैग्नेट बताया था, इस तरीके से होता है। करंट कैसा, ये नॉर्थ है, ये तो साउथ है, इस तरीके से फ्लो होता था, ऐसा और ऐसा करके फ्लो होता था ना। तो उसी तरीके से ये बार मैग्नेट की तरह से ही बिल्कुल इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है वो फ्लो करेगा, वो भी फिक्स्ड पोलैरिटी नॉर्थ एंड द साउथ पोल, फिक्स्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल के डायरेक्शंस में ही करेगा ये। ठीक है ना। अब देखिए ये वाला डायरेक्शन देखिए मैग्नेटिक फील्ड का, ये लाइन ये इस तरीके से मूव हो रहा है, ये इस तरीके से मूव हो रहा है, ये भी ऐसे करके ही जा रहा है, सभी एक ही, सब इस डायरेक्शन में जा रहा है। और क्या, एक बीच में आपको मैंने बताया ना, बीच में क्या हो जाएगा, तो बीच में एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल है। ठीक है, उसके साइड में हल्का टर्न हो गया, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये जितना भी ब्लैक जो पैरेलल लाइन शो कर रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और क्या, एट द at its ends and the acquire to the, अब आस्ते आस्ते क्या होगा ना, ये टर्न भी ले लेगा और कुछ अट्रैक्ट भी हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक, और किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं और इसके वजह से क्या क्या हो रहा है वो चीज़ हम लोगों ने बता दिया कि ये क्या होता है सोलेनॉइड। अब इसका यूजेस कहाँ है, देखिए आपके एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है, गिव द मेन यूजेस। इसका मेन यूजेस क्या है, इट इज़ यूज फ्रॉम द टेम्प्रोरी मैग्नेट। ये एक टेम्प्रोरी मैग्नेट की तरह भी यूज़ करते हैं। जहाँ पे सपोज कोई आप मोटर्स बना रहे हो, कोई एक इंजन बना रहे हो, उसमें कोई मैग्नेट का रोल करना है, तो उस मैग्नेट को रोल करने के लिए आपको है ना, मतलब क्या ना कि आप अपने अकॉर्डिंग मैग्नेट का काम यूज करना चाहते हैं या तो नहीं। सपोज डेट मैंने कोई मार्केट से मैग्नेट ले लिया, अभी मैग्नेट का यूज़ करना है मुझे, तो आपने मैग्नेट का यूज़ कर लिया, हो गया। लेकिन आप सोचोगे क्या कि नहीं, अब मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ और मुझे मैग्नेट का यूज़ नहीं चाहिए, तो अब स्विच ऑफ होने के बाद क्या मैग्नेट का पावर ख़त्म हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा ना। आपको पूरा मैग्नेट को हटाना पड़ेगा दूर, या फिर चेंज करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ता है ना। लेकिन इस केसेस में नहीं होगा ऐसा। ये वायर, ये सोलेनॉइड था, इसमें करंट फ्लो हो रहा था, मैंने करंट दिया, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज आ गया, मैग्नेट वाला वर्क करने लगा। मैंने करंट को ऑफ कर दिया, मैग्नेट वाला पावर खत्म हो गया। मतलब आपके अकॉर्डिंग ये मैग्नेट की तरह, जब चाहो मैग्नेट ये काम करेगा, जब चाहे मैग्नेट ये बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या करता है ना, ये टेम्प्रोरी मैग्नेट की भी तरह काम करता है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेट्स भी कहते हैं, या फिर परमानेंट मैग्नेट की तरह से भी आप इससे काम कर सकते हैं। ठीक है, कई तरह का कई जगह पे क्या देखोगे ना, जो जितना भी गाड़ी वगैरह जो ख़राब हो जाता है या उसे तोड़ दिया जाता है, तो उसको ना एक जगह से, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशंस में रखना पड़ता है। तो जैसे रखना पड़ता है ना, तो सपोज कोई कार वार वगैरह है, इसको मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक डालना है, तो क्या करते हैं ना हम लोग, एक क्रैन टाइप का चीज़ होता है, गाड़ी होता है, वो क्या करता है, उसके एंड के पॉइंट में ना मैग्नेट का प्रॉपर्टी ज़्यादा आता है, ये चिपक जाएगा। चिपक जाने के बाद फिर ये वापस यहाँ पे ऐसा करके रख देते हैं। फिर रखने के वक्त अब मैग्नेट आप चेंज थोड़ी ना करोगे, तो अब क्या करोगे, मैग्नेट का जो स्विच है ना उसको ऑफ कर दोगे, तो अब मैग्नेट का प्रॉपर्टी खत्म हो गया। फिर वापस उठाओगे, फिर करोगे, फिर स्विच ऑन स्विच ऑफ, इस तरीके से आप परमानेंट और टेम्पोररी के फॉर्म में आप ये ना मैग्नेट की तरह वर्क करोगे। ठीक है, देखिए आपका आंसर जो है ना यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आंसर होना चाहिए। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किए हैं ये सोलेनॉइड वाला, इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये प्रोड्यूस करता है कौन से फॉर्म में, जस्ट लाइक एक बार मैग्नेट की तरह ही काम करता है। इसका नेचर है, इनका नेचर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया हुआ है।
कौन ऐसा चीज़ है या कौन ऐसा पैटर्न है जो कि बार मैग्नेट की तरह काम करता है? तो बार मैग्नेट की तरह सोलेनोइड वाला ही है। हाँ, स्ट्रेट या सर्कुलर लूप वाला तो नहीं है ना आपका बार मैग्नेट की तरह। तो सोलेनोइड ही ऐसा जो कि बार मैग्नेट की तरह ये वर्क करता है। दूसरा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड, अंदर में सोलेनोइड के अंदर में क्या होता है ना, पैरेलल स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, देखिए बिल्कुल पैरेलल रहेगा। आपको तो पहले भी पता है कि ये लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ये फ्लो करेगा, और इसी को हम लोग यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। और ये एक यूनिफॉर्म डायरेक्शंस में, मतलब एक लगातार फॉर्म में है ना, ये फ्लो करता जाएगा। ये है हमारा सोलेनोइड। इसके बेसिस पे ना और क्या क्या क्वेश्चंस आता है, मैं अभी वीडियो इस टॉपिक के बाद में है ना उस क्वेश्चंस को भी मैं दे दूंगा। और कई तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसे आप जरूर बनाएं, क्योंकि आप उसे बनाएंगे और पढ़ करके बनाएंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि कैसे कैसे मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, आप इसे देख लीजिए। देखिए अब इनका है ना स्ट्रेंथ देख लीजिए कि स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सोलेनोइड जो है, ये सोलेनोइड जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये देख लीजिए। मेनली 3 पॉइंट पर ये डिपेंड करता है। पहला क्या कि आप जितना टर्न्स देंगे इस सोलेनोइड में, जितना टर्न आप लगाओगे किसका, वायर का, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, मतलब द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। पहला पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो ग्रेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा क्या है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द सोलेनोइड। मतलब क्या है ना कि अगर करंट मैंने पास कराया बहुत ज़्यादा, अगर मैंने करंट को बहुत ज़्यादा पास कराया, जो आपके 220 वोल्ट जो आपके घर पे होता है उससे ज़्यादा मैंने अगर ये पास कराया, तो क्या होगा ना, तो स्ट्रॉन्ग होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप लो वोल्टेज में आप करंट पास करोगे तो क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा क्या, नहीं तो फिर कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा करंट पास करोगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मतलब मैग्नेट वाला कैरेक्टर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। नेक्स्ट क्या, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। नेचर ऑफ द कोर मटेरियल का मतलब क्या होता है ना कि जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड, इनका नेचर, ये जो सोलेनोइड है ना, ये सोलेनोइड और ये जो वायर गया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर ये जो वायर है, सोलेनोइड वाला जो वायर है, जो इंसुलेटेड वायर है, ये वायर अगर सॉफ्ट आयरन का रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है, कॉपर का अगर वायर आप ले लो, या फिर एल्युमिनियम का वायर ले लो, या फिर क्या कहते हैं आयरन का वायर ले लो, हर एक में अलग अलग आपका ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आप कभी गौर किया हो कि आपके घर के आसपास में जो वायर जाता है उनमें कौन सा वायर 3 वायर जाता है ना पोल के ऊपर, तो वो कौन सा वायर जाता है, आप गौर करोगे तो वो मेनली एल्युमिनियम का होता है। और इससे ज़्यादा जो करंट जो फ्लो होता है स्पीड में, वो आपका कॉपर में होता है, और उससे भी ज़्यादा गोल्ड में होता है। लेकिन गोल्ड वाला वायर तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं, अगले दिन पता चलेगा पूरे क्या कहते हैं आपके सोसाइटी में ही पूरा बिजली गुल हो जाएगा, है ना, वायर के साथ साथ। तो ये हमारा टॉपिक हो गया ये मैग्नेटिक वाला क्लियर। ठीक है, इस बेस्ड पे कुछ कुछ पॉइंट कुछ कुछ क्वेश्चन है वो मैं अपलोड कर देता हूँ।